भक्तों, आप सभी का मेरे चैनल धर्म और आध्यात्म में एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए आज की वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे जगत जननी माँ जगदम्बिका की गोद भराई की जाती है। नवरात्र की अष्टमी या नवमी को माता की गोद भराई करने का विधान है। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले सभी माता रानी के भक्त एक बार कमेंट बॉक्स में माता रानी का जयकारा लगाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसी मान्यता है कि नवरात्र की अष्टमी और नवमी को माता रानी की गोद भराई अवश्य करनी चाहिए। इससे संतान सुख में वृद्धि होती है और अखंड सुख सौभाग्य का वरदान मिलता है। जिस स्त्री को संतान ना हो रही हो, यदि वह नवरात्र में माता दुर्गा की गोद भराई करेगी तो अवश्य ही माता दुर्गा प्रसन्न होकर उसे संतान का वरदान देंगी। और जिन स्त्रियों की संतान हैं वह अपनी संतान की उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, उनकी लंबी आयु के लिए भी माता की गोद भराई कर सकते हैं। तो चलिए आज हम आपको बहुत ही आसान विधि से गोद भराई करना बता रहे हैं। जिसके लिए आपको सामग्री की ज़रूरत होगी वो हमने आपको अपनी वीडियो में बताई हुई है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं आपने क्या लेना है। सबसे पहले आपने लेना है एक चुनरी या वस्त्र। या तो आप लाल कलर की चुनरी ले लीजिए या एक लाल कलर का वस्त्र ले लीजिए। तत्पश्चात आपने माता के 16 श्रृंगार लेने हैं। ध्यान रहे अपनी सामर्थ्य अनुसार ही वस्तुएं आप लें। 16 श्रृंगार में माता की बिंदी, सिंदूर, काजल, बिछिया, चूड़ी, पायल, मेहंदी इत्यादि होता है। तो 16 श्रृंगार में इस बात का ध्यान रखें कि जो भी वस्तुएं लें लाल रंग की ही लें। जैसे चूड़ी है तो लाल रंग की लें, बिंदी है तो लाल रंग की लें। तो गोद भराई में आप इस बात का ध्यान रखें वस्तुएं जो हो लाल ही रंग की हो। तो सारे 16 श्रृंगार आपने ले लेने हैं। ये तो हो गई माता के श्रृंगार। तत्पश्चात हमें जरूरत पड़ेगी पूजन सामग्री की। तो चलिए बहुत ही सरल और सुलभ पूजन सामग्री हम आपको बता रहे हैं जो आपके घर में आसानी से मिल जाएगी। तो सबसे पहले आपने लेने हैं चावल। चावल आप आधा किलो बराबर ले लेना। फिर लेना है आपने एक नारियल, कलावा, रोली, अक्षत, फूल, और फूल भी अगर लाल रंग के मिलें तो अति उत्तम है। फूल ले लेने हैं। तत्पश्चात सुपारी और 5 लौंग, 5 इलायची। इस सामग्री में लौंग लेना ना भूलें। तो ये हमने सारी सामग्री लेनी है। तत्पश्चात हमने फल लेने हैं। केला, सेब, अनार अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप जितना ले सकते हैं उतना। आप 2 केले भी ले सकते हैं या दर्जन भी ले सकते हैं, वो आपने अपनी सामर्थ्य अनुसार लें। ये हो गए फल। अब हमने घर में जो भी भोग बनाया है, जैसे खीर, पूरी, या नवरात्र में तो अधिकतर चना, पूरी, हलवा इसी चीज़ का भोग माता रानी को लगाया जाता है। तो आप उस भोग को भी रख लें। और हाँ, पूजन सामग्री में एक जनेऊ रखना ना भूलिए, क्योंकि गोद भराई करने से पहले गणेश जी की पूजा करना अति आवश्यक है। तो चलिए ये सारी सामग्री हो गई। तो अगर आप किसी मंदिर में जाकर करें तो अपने नज़दीकी किसी मंदिर में तो यह बहुत ही अच्छा है। अगर ऐसा पास में कोई मंदिर नहीं है तो आप अपने घर में भी कर सकते हैं। तो चलिए हम बताते हैं आपको कैसे करना है। सर्वप्रथम जो आपने चुनरी ली है या जो लाल वस्त्र लिया है उसको बिछा दें। उसको बिछाने के बाद सर्वप्रथम उसमें जो आप चावल लेकर आए हैं उस चावल को रखें। फिर उसमें नारियल रखें और नारियल में कलावा बांधें। तत्पश्चात जितना भी आप माता का 16 श्रृंगार का सामान लाए हैं उस श्रृंगार के सामान को उसके ऊपर रखें। फिर उस चुनरी में आप फल इत्यादि मेवे जो भी आपने रखे हुए हैं वो रखें। फिर आप माता का तिलक करें। और माता का तिलक करने से पहले आप गणेश जी का तिलक करें और गणेश जी को वो चावल और फूल अर्पण करें। अगर गणेश जी के लिए दुर्वा भी लाए हैं तो वो दुर्वा भी अर्पण करें। तत्पश्चात माता का तिलक करें और आपने जो भी सामग्री ये रखी हुई है इन सब में भी आप तिलक करें। सारी सामग्रियों में तिलक करें। फिर सारी सामग्री की पोटली बना के ये सारा सामान उसमें डाल के
माता के भोग को छोड़ के और सारा सामान आप इस पोटली में डाल दें और इस पोटली को माता रानी के चरणों में रख दें और हाथ जोड़कर आपकी जो भी मनोकामना है उस मनोकामना के निमित्त माता से प्रार्थना करें कि माँ जगत जननी जगदम्बिका माँ मेरे इस बंद करना और मेरी मनोकामना पूर्ण करना माँ, मेरी इस पूजा को स्वीकार करना। तत्पश्चात माता को भोग लगाएं, जो आप भोग लेकर आए हैं माता को भोग लगाएं, माता की आरती करें और घर वापस आ जाए। जो आप घर से थाली ले गए हैं या जो सामान रख कर ले गए हैं तो वह थाली घर के लिए खाली ना लाएं। वहाँ से उस थाली में माता के चरणों के नीचे से कुछ फूल और थोड़े से चावल घर को लेकर आए। तो यह बहुत ही सरल और चमत्कारी उपाय है। आप लोग इस नवरात्र में अष्टमी या नवमी को माता की गोद भराई अवश्य करें। ऐसा करने से देवी माता की कृपा शीघ्र अतिशीघ्र मिलती है और मन में जितनी भी मनोकामना होती हैं और शरीर में जो भी कष्ट होते हैं या धन संबंधी कोई परेशानी है या वैवाहिक जीवन संबंधी कोई परेशानी है तो माता इन सभी को दूर करती है और सुख संपन्नता का वरदान देती है। तो चलिए आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी। माता रानी आपकी हमेशा सहायता करे और आप पर और आपके परिवार पर कृपा दृष्टि बनाए रखे। जय माता दी।